एक वरदान दिया हमारे पंडित जी विराजे हैं कि ब्रह्मा को घूमने का कौन सा मौका दिया। जाओ ब्रह्मा, जहां भी यज्ञ होगा, यज्ञ में सब देवी देवताओं की तो बन है, पीठ है, तुम्हारी पीठ ने बन है, ब्रह्मा की पीठ नहीं बने। कौन हो यज्ञ में? क्यों महाराज जी? कहीं कोई पीठ तो जान गए भाई, यज्ञ में चौतरा से बना तो पंडित जी हरे चारों के देवता बुला ले, तो वो पीठ कहीं जा, कछु कछु पीठ नहीं जाने। एक पंडित जी ने यज्ञ करा रहे थे, कह लगे सब यजमान हाथ में फूल चावल ले, सब ने ले लाए, बोले अब पीठ पे छोड़ने हैं। सुजनगत यजमान अपनी अपनी पीठ पे खंगा के ले और वो जो ही पता नहीं पीठ पे आए, ये सब समझाना पड़ा बीच बीच में। ब्रह्मा, सब देवी देवताओं की तो पीठ बनेगी पर तेरी पीठ नहीं बनेगी। पर यज्ञ में जो ब्राह्मण आएंगे उन्हीं में से एक को ब्रह्मा बनाकर तुम्हारी पूजा कर दी जाएगी उत्तर के दरवाजे पर। तो सब देवताओं की, कोनों की झंडा में पूजा, कोनों की धुनिया में पूजा, कोनों की कहू पूजा। पर जब ब्रह्मा को नंबर आए, हाँ ब्रह्मा जी खड़े हो जाओ, तो एक पंडित जी उत्तर दरवाजे पर खड़े हो गए। फिर सब यजमानों पंडित जी की पूजा कर रहे ब्रह्मा का। ब्रह्मा जी बोले जैसे जहाँ यज्ञ हो जाएंगे तो गांव में हम नहीं जा पाए, ऐसी जगह बना दे के सब घरे चले जाएं। शिव जी ने कहा तो आखिरी वरदान ले लो। कौन सा आखिरी वरदान? आज के बाद जहां भी पूजा होगी तो सर्वप्रथम तो मेरे बेटे गणेश की पूजा होगी। तुम कौन देवता की पूजा करवा महाराज से, सबसे पहले तो खड़ा नाम गणपति को हवा में गणेश जी की पूजा करें। चाहे तुम दुर्गा जी धल ले, चाहे शंकर जी धल ले, चाहे भागवत करा ले, कछु कराओ, सबसे पहली पूजा गणेश जी की। तो कहा सर्वप्रथम पूजा तो हमारे पुत्र गणेश की होगी। और हम तुम्हें एक वरदान देते हैं ब्रह्मा, आज के बाद जहां भी हवन होगा तो पहली आहुति तुम्हारे नाम की छोड़ी जाएगी। कभी भी हवन करो, तुम कुंटलों हवन होम दियो, अगर तुमने पहली आहुति ब्रह्मा के नाम की नहीं डाली तो तुमने खाली जवातली बारे कहा है, बाहु तक पहुंची नहीं है। किसी भी देवी देवता का हवन करो, पहली आहुति भरो ब्रह्मणे नमः स्वाहा, फिर तुम्हें जोन हवन करने से करत रहो, सब फलीभूत हो जाए, वरना नहीं होने वाला है। केतकी के फूल को श्राप दिया, तुझे किसी पूजा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। केतकी को फूल बोलो के कहूं तो जगा दे देगा, की तो हो ही गई। हमने झूठी गवाही भरी, बोले एक दिन तुझे मिलेगा। कब? शिवरात्रि के दिन, जब हमारे विवाह का मंडप बनेगा और अगर उसमें केतकी का फूल नहीं लगेगा तो उस विवाह के मंडप में मैं जाऊंगा ही नहीं। तुझे सिर्फ साल में एक दिन मुझे देखने का मौका मिलेगा। भगवान नारायण बोले कि अब हमें बताओ। बोले नारायण, तूने मुझसे सत्य बोला है, आज से तेरा ही नाम सत्य नारायण हो जाएगा। और जिस दिन तुम हमारे पास लौट के आए उसी तिथि का नाम पूर्णिमा हो जाएगा, क्योंकि तेरी तपस्या उसी दिन पूर्ण हो गई। उस तिथि का नाम होगा पूर्णिमा। और आज के बाद जो भी सत्यनारायण की कथा पूर्णिमा को करेगा उसके सारे मनोरथ में पूर्ण कर दूंगा। इसलिए ज्यादातर कथा पुण्य को होगी। अब बात फिर बदले, हमको जा बता दें कि सत्यनारायण की कथा क्या है। वो मैं तो जित तो लिखो सुखाया लिखी, कलावती हती लीलावती हती जगह कथा है, उनने तो करवाह तो जो सुमेत तो लिखो है कि पके केले के फल, शक्कर घी दूध गेहूं का आटा लेके सबको सवाया इकट्ठा करके बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण की कथा करें। अब क्या बताओ कि क्या करें, या कोई भी बता रहा है क्या करें, कि करें। और जैसी तुम्हारे नहीं करवा कथा आजकल,
महाराज के घरे गए कि महाराज कथा आज जो सकारू। महाराज पहुंच गए। अब तुमने 2 साल को मोड़ा बैठा रहा कथा में, अब महाराज क्या करे हो कि नाक पूछे के कथा करे। तुमने उठाई ताश की गड्डी, बाहर बैठ गए ठेलमासों को, बताओ। और जैसा ही गरुड़ जी बजे कहीं चलो रे प्रसाद बटन लगो, सो भीड़ लग गए। अकेले वो टमाटो खा ले और शक्कर में लो, तुम्हें बैकुंठ चले गए। तो फिर आंगनबाड़ी को दानो खा ले। बिल्कुल सत्यनारायण के सो प्रसाद ने करा तो देखे ले आटो खाए से तुम्हें विमान आ रहा हो। खती सुपारी क्रेओले पान और विधि विधान से पूजा हुए काय जजमान। दुकानदार भी आओ तो उनसे जाके दे के सत्यनारायण कथा बचवाऊंगे। इतनो खराब पीका नकारा थे वो सेल्फ में से इतनी धूरा चढ़ी। तुम 1 किलो सुपारी ले आओ सत्यनारायण की कहूँ 1 सावत न करे आए। खती सुपारी में गले दिए बैठ रहे। तोल गया ऐसी दे है महाराज को कि कब मुंह पूछे तो आदि तोल गया नाक पिछड़ी, आदि भोए में, आदि बारों में। पता ऐसा ही नहीं हो रहा। ये भी कम नन्या दत्ता जनो अच्छो घी रहो घर भर में खाओ। बहू ने कही मम्मी डिब्बा में घी 50 हो रहा है। मम्मी ने कही तो ठले आओ फुल बाती छोटो नहीं उधार नहीं भगवान के आरती दलील घी की। भगवान की खपर क्या पटी जा रही के काले पापी जनो अच्छो हतो सो घर भर में खाओ और बसान लगो सो आरती में। कई हमन करवाले बहुत दिन की कथा डरी थी सुपा बचवाले सोई डलेल घी की पुड़ी नकार के महाराज को खुआ दे सो वो मारो फिर ना वो को पेट खराब होगा। ये ऐसी कथा बचवाओ है। बताओ वरदान दिया और उसी समय ब्रह्मा जी और विष्णु के सामने भगवान शंकर ने 5 मंत्र प्रकट करे। संसार के जितने मंत्र हैं वे कोनो ऋषि मुनि महात्मा के बनाए हैं, पर ये 5 मंत्र दुनिया में किसी ने नहीं बनाए। ये भगवान शंकर ने प्रकट करे। 5 मंत्र कौन से? भगवान शिव के 5 मुंह से 5 मंत्र निकले। सबसे पहले मुंह से जो मंत्र निकला वो था ओम। दूसरा मंत्र निकला ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा मंत्र निकला ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय नमः। चौथे मुंह से जो मंत्र निकला वो था ओम भूर भुवः स्वः। हमें बोले कि हम परमिशन नहीं है गायत्री मंत्र आए। गायत्री मंत्र कभी पूरा मुंह से नहीं बोला जाता, तो आदमी तमाशा मचाए हैं। गायत्री मंत्र का उच्चारण जीभ से ओंठों से नहीं होता है। जो साधक होंगे जो जापक होंगे वो जानते हैं। विद्वान कभी तुम्हें गायत्री मंत्र नहीं सुनाएगा, और अगर सुना देवे तो समझ लियो कि जो कहूँ वो पढ़ो देखो ने कहा जो कुछ नहीं जाने। तुम अगर उसे कहो कि गायत्री मंत्र सुना दे वो कहे नहीं सुना रहे, जान लियो कि विद्वान है। तो अगर सुना देवे तो समझ भी जो कुछ नहीं जाने। कोई पूजा पाठ को अनुभव ने कहा होगा। चौथे मुंह से जो मंत्र निकला वो था राम। ये राम नाम मंत्र अपने आप में सिद्ध है और अपने आप में प्रसिद्ध है और अपने आप में चमत्कारी है। राम नाम मंत्र की क्या महिमा है। जब पत्थरा पर राम लिखे और पुल बंद का हुआ, रावण के जितने संगाती हते वे इस्तीफा लाए फिरे। ये लगे हम तो छोड़ रहे हैं, हम इस्तीफा दे रहे तुम्हारी सरकार से। बोले काय? अरे बोले पागल हो, ये के नाव में इतनी ताकत है यार कि पत्थरा पे राम लिख दो और पत्थरा तैर गए और कहूँ वो खुदा को। जब रावण बोले काय रेत से वे छोड़ रहे हैं मौसम।
नहीं तो हम तो इस्तीफा दे रहे। रावण बोलो रे इतनी दम हम में भी है, तुम्हारे हमें जाने नहीं है, हमारे नाव से भी पत्थरा तेर जा। संग वाले बोले कि काय से कुछ नहीं हो रहा, चलो बताओ आप भाई, चलो। सबरे भाई इकट्ठे, रावण ने पत्थरा पहले को रावण फिर पानी में फेंक दो, वो तेर गो। संगवारी के लगे मारे जे तुम्हारे लाने, अब तो बात टक्कर की हो गई भाई, दमुन में भाई तुम में, पूरी लंका में होगी जय जयकार हो गई। शाम को रावण गाँव घरे मंदोदरी बोली कि तुम पूरे गांव को तो मूर्ख बनाया है, और हमें असलियत बता दे क्या है, हम जाना थे तुम्हारी तारीफ, हमें पता है तुम कितने पानी में हो। नहीं रावण बोलो हमारी नाव से तैर गए, मंदोदरी को और को पता तुझी बात है, हमें साची बताओ। रावण बोलो तो हम बोल करो पूछ गए हो तो। मंदोदरी बोली आ गए अपने पे, हाउ बोल कहा उन्हें। रावण बोलो बात जाया है, हमने पत्थरा पहले को रावण पत्थरा उठाओ, तो पत्थरा को कसम चढ़ा दे कि तुम्हें राम जी की कसम है कौन डूब गए तुमको, सुआ तेर गाँव ज्यादा है राम जी के नाम। अब बात ये समझ लो, कोई तुमसे पूछे गायत्री मंत्र तुम्हें पता है, कोई तुमसे पूछे नवार्ण मंत्र तुम्हें पता है, तुमसे कोई कहे द्वादश अक्षर मंत्र तुम्हें पता है, और अगर तुमसे कोई पूछे कितना प्रणव मंत्र सुना दे तो क्या सुने। प्रणव मंत्र क्या है? आज के बाद अगर तुमसे कोई कहे कि हमें प्रणव मंत्र सुना दो, तो प्रणव मंत्र है ओम। ओम का नाम है प्रणव। कहाँ लिखा है? शंकर जी की आरती में देखो, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ये 5 मंत्र प्रकट किए। इसके बाद ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि तुम सृष्टि बनाओ। ब्रह्मा जी ने 3 प्रकार की अजात प्रवृत्तियां बनाई, अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र और मोहतप्ततामिस्त्र। जय आए भागवत की भाषा संस्कृत, तुम्हारों की एक के चित्तन चढ़ी हुई कि ब्रह्मा जी ने का बना था। बताओ अच्छा क्या है अंधतामिस्त्र, क्या है मोहतामिस्त्र, वो क्या है मोहतप्ततामिस्त्र। एक से हम ज्यादा संस्कृत ने बोले, अन्य हमें आते आज सांची जाया है। आओ वो तो जितने तुम अपने काम की बात है मैंने कारण चले। ब्रह्मा जी ने 3 प्रकार के गुण बनाए, रजोगुण, तमोगुण और सतगुण। इनको कहीं जाते हैं अजात प्रवृत्तियां। 3 गुण से ब्रह्मा जी ने 3 काल बनाए, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। आज को आदमी कछु को नहीं डरा रहा, न भूतकाल को, न भविष्य काल को, न वर्तमान काल को, वो सबसे ज्यादा डरा रहा हूँ मिसकाल को, जो न अपन ने बना रहा। अपन ने मिसकाल बनाओ, भयंकर डरा का आदमी कि कोनो को मिसकाल नहीं आ जा रही लगी नहीं होगी। ये किन्ने भी बनाओ तुमने भी पीछे नहीं आ, तुमने जाने सोचो तुमने कुछ नहीं बना रहे, तुमने तो बहुत कमाल करो है। भगवान ने बनाए 3 पल, बालापन, यौवनपन, वृद्धापन, और जोंदना से जे घरे आई सो बन गौ नियाणपन। इन घर के 17 घर करा रहे। अरे नहीं कराए तुमने नियाणपन, भज्जा भज्जा को लड़वा देना, तो मुझे जो नहीं देख सका थे भज्जा भज्जा प्रेम से नहीं बनी। और आदमी की तुम्हार बागत है वो जिंदगी पड़त रहे, घर बारे की पढ़ाई बंद नहीं हो कमाऊ। मताई के थे लुगाई के पढ़ाए लगो वो तो सिखाए, और लुगाई के मताई के सिखाए लगो। अब वो समझे में नहीं आ रहा वो कौन के सिखाए लगो, बेचारो मरो जा रहा हो वो आदमी बेचारो पैसे। ऐसी समस्या बनी है यार भज्जा। अगर जेठानी को छत एक ईंट ऊपर हो गई तो देवरानी को ब्लड प्रेशर लो, और देवरानी को छत ऊंचो हो गो तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई।
आदमी को सबसे ज्यादा दिक्कत है अपने भाइयों से। पूरी दुनिया बढ़ जाए कोई कच्छ नहीं लेने, सगों भज्जा नहीं बढ़ पाए। पर हमारी बारी एक बात ध्यान रख ली, भगवान ने करे तुम पिया सो समय आवे उन कर्म करे होंगे तो बतवा है भगवान तुम्हारे हाथ फेर दे सो सब सही कर दे। भगवान ना करे कि तुम पर ये समय आए, और अगर आए तो विपिन बिहारी की बात याद रखियो, भगवान ने करे तुम्हें कभी आईसीयू में भर्ती होने पड़े, और अगर होने पड़े तो कांच के बाहर देख लियो तुम्हें तुम्हाओ सगो भट्टे खड़ो मिले और वो खड़ो न मिले कांच की गेट के बाहर। इसे कहूँ परिवार से बिगाड़ दो भज्जय संग दे है कछु तो रे ऐसे नहीं जाए देख बे कि 10-20 हजार दवाई को मांगने लगे। सुबह के घर देखे सोई की चाय पी है और घरे भागे भज्जा भज्जा होते रे भज्जा नीम करई ने जानियो जाकी गेरी छाए तो भैया बेरी ने जानियो जो बसे दाहिनी बाएं। आधी रात सास बीमार हो जाए तो बहू पानी दे है, और बहू बीमार हो जाए तो सास ही दे है पानी। मेरे को न पड़ेगा ये मोहल्ला में जी मंत्रा आ रहे फिर छोड़े ले ये घर फोड़ इनके चक्कर में न फिर करे। हाँ ये सो नहीं सकते कि इतने बड़े बेगमगंज में 10-20 मंत्रा नहीं हो। तुम उन्हें जानते नहीं कि हम कौन जीत जी की कह रहे हैं। अबे ना उन्हें जो ना भाव बन जाए तुम उन्हें तो जान नहीं सो जान भर जा। और सुन लिया आज जोन देना बहू के लगा मंत्रा आवे और तुम्हारी सास की बुराई करे तुम सुना सुना दे कई बात कर जो का जीत जी ये सागर बाई महाराज आज के विपिन बिहारी ये का तुम्हारी रिया कह रहे थे तुम्हारियां कर वो दिन के बाद मुंह चुप हो जाए। हाँ बिल्कुल नहीं पड़ेगा ये मंत्रा हर के चक्कर में घर घर होते को संग नहीं देते आए थे इतने सब बने बने के खेल बने हैं काय लगे हो परिवार परिवार होते भज्जा भज्जा होते अपन को जो चौथोपन नहीं बनाओ ठीक यो बालापन रहने यौवनपन रहने वृद्धापन रहने अच्छा रे कि तुम होशियारी देखने हो तो जी सबसे ज्यादा होशियार है रक्षाबंधन की दिन भेंट लाए जब जी अपने माए के जाते तो जब भाभी को समझाते दत्ता ऐसो लगते यार कि पोतार या भावी बहन को इन्हें जन्म कौन ना हो। हाँ पता है कैसी समझात भाभी को भाभी मम्मी को दुख न दियो भाभी अब जे तुम्हारे भगवान यहाँ भाभी जब है जब मम्मी के पेट को पानी न डोले भाभी कर हो सो भगवान देख रहा हो तुम्हें भगवान ने बाल बच्चे दिए हैं तुम्हें भी को फल मिले है सेवा करो तुम मेवा मिले है ऐसा लगा थे यार जा बेन जोन घरे होंगे वो की सास तो झूला झूल रही हो नहीं वो जोन होते से फोन आ गए तो खुद की सास की खपाल जा मता और सा तो 18 टाके धरी वो भोपाल ने फर्क करता तो मैंने भोग न पार अकेली तुम्हारी भाभी भोग है गाय तुमने सास की खपाल जा फोड़ के धर दी उसे यार तो इतनी हो सास है खुश हो गई यार आपका नहीं तेरी जी सास है सोई कम नहीं आओ ये दुकान में कम नहीं खुद की मोड़ी आ जाए बिना पापा लाइया साबन लाइया दाल लाइया अब बहू को चाय नहीं बना दे रही अलवाली में शक्कर धरे मार के चिट्ठी क्या बाना होता है चिट्ठी ले बहू ने कह रहे और क्या भी कोई नहीं जी तुमने बोला क्या पटक लेंगे हमने बोला दीदी कह रहे कि हाथ जुड़ रहा ये बार बार सुना जान दूसरा तो अब तुम आओ ही ना आए
अच्छी सेवा करो। तुम अगर अपनी मताई को सुख चाहत हो तो तुम अपनी सास को सुख देने लगो। तुम्हारी मताई को अपने आप सुख हो जाए। इतने तो सीधो है भैया दे पपाई गया सो ले पपाई गया। हाँ जैसो कर हो उसो भोगो। तुम अपनी बहू को सुख देने लगो तो सासरे में तुम्हारी बिटिया सुखी हो जाए। वो तो सीधो है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ब्रह्मा जी ने दूसरी रचना में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को बनाया। तीसरी रचना में